आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 4 मार्च की टॉप न्यूज़। तारिक अंसारी तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन के बने चेयरमैन। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवान तारिक अंसारी को तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पर अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। उनकी मियाद 3 साल की होगी। तारिक अंसारी ने कल शाम प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात करते हुए चेयरमैन का तकर्रुरनामा हासिल किया। बताया जाता है कि तारिक अंसारी का ताल्लुक निजामाबाद शहर से है और वो अलहदा रियासती तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तेलंगाना के बोधन असेंबली में वालिदैन की खुदकुशी पर 3 लड़कियां हुई बेसहारा। फलाही व रफाही तंजीमों को सरपरस्ती करने की जरूरत। किसी भी मुआशरे में वालिदैन और सरपरस्तों की अहमियत व अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जब वालिदैन माशी तंगस्ती से खुदकुशी करते हुए फौत हो जाए, उनके जरिए परवरिश उनकी औलादें यतीम व बेसहारा हो जाती है। ऐसे में इन बच्चों की सरपरस्ती करने वाला कोई भी नहीं होता। उनका मुस्तकबिल तारीख यानी खत्म होता नजर आता है। ऐसे ही एक वाक़ये में 3 लड़कियां तन्हा जिंदगी गुजारने में मजबूर व बेसहारा हो गई है। तफसीलात के बमौजूब हल्के असेंबली बोधन के नवीपेट मंडल के मौजू पोंतंगल से ताल्लुक रखने वाला नवीन एक मजदूर के तौर पर अपनी रोजी कमाता था। 3 दिन कबल उसने कर्ज की परेशानी से तंग आकर गाँव के मजाफात में एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। नवीन की 3 बेटियां हैं। नागलक्ष्मी 9 साल, सुरेशा 7 साल, विष्णवेरिया 4 साल है। वाज़े रहे कि उनकी मां लीता भी 3 साल कबल खुदकुशी कर ली थी, जिस पर नवीन बहुत अकेला हो गया था और माशी तंगदस्ती और खर्च के बोझ से तंग आकर उसने भी खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से 3 लड़कियां यतीम हो गई। गाँव वालों का कहना है कि इन बच्चों की परवरिश किस तरह होना चाहिए, जिस पर गाँव के अफराद ने कहा कि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कोई फलाही तंजीमी या सियासी कायदीन आगे आकर उनकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि इस मासूम बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है और वो बुरी हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जरूरत इस बात की है कि फलाही व रफाई तंजीमें इन लड़कियों की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हुए उनकी परवरिश, तालीम व तरबियत को आगे बढ़ाए। 10वीं क्लास की तालिबा मुश्तबा हालात में बुलंदी से गिर गई। खम्मम के स्कूल में तोड़फोड़। रियासती तेलंगाना के खम्मम शहर के NTR सर्कल पर वाक़े श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में जेरे तालीम 10वीं क्लास की तालिबा साइश रानिया मुश्तबा हालात में 3री मंजिल से गिरने के नतीजे में शदीद जख्मी हो गई। लड़की को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे का इल्म होते ही तलबा यूनियनों ने स्कूल के पास एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल की इमारत में घुसकर फर्नीचर और दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। स्टूडेंट यूनियन ने बरहमी का इजहार करते हुए हादसे के लिए इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया ये इक़दाम खुशी का मामला है या हादसा। डबल बेडरूम मकानात के लिए दरखास्तों को तफ्तीश। GHMC ने हुकूमत तेलंगाना की हाउसिंग स्कीम के तहत डबल बेडरूम्स मकानात के अलॉटमेंट के लिए दाखिल करदा दरखास्तों की जांच का अमल मुकम्मल कर लिया है। GHMC के एक ओहदेदार ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जुमला 7,09,718 दरखास्तें डबल बेडरूम्स मकानात के अलॉटमेंट के लिए दाखिल की गई थी। ओहदेदार ने बताया कि उनमें 3,44,310 दरखास्तों की प्रोसेसिंग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि GHMC ने जुमला 48.51% दरखास्तों की प्रोसेसिंग की है और बाकी दरखास्तों की प्रोसेसिंग नहीं की गई है, क्योंकि ये दरखास्तें दूसरे अजला से ताल्लुक रखने वालों की थी। उसके अलावा कुछ दरखास्तें ऐसी भी थी जिनमें तफसीलात शामिल नहीं थे, कुछ में पता नहीं था तो कुछ में फोन नंबर नहीं दिया गया था। GHMC डेटा के मुताबिक 1,03,499 दरखास्तें GHMC हुदूद के बाहर से दाखिल की गई थी। उनमें 12,568 दरखास्तें सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के हुदूद की थी। GHMC के 6 जोन्स में डबल बेडरूम्स मकानात के लिए सबसे ज्यादा कोकटपल्ली जोन से दाखिल की गई थी। यहाँ जुमला 1,29,749 दरखास्तें दाखिल की गई, जबकि दूसरे नंबर पर चार मीनार जोन था, जहाँ 1,13,729 दरखास्तें दाखिल की गई है।
ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाते ही बिगड़ गया दुल्हन का चेहरा और टूट गई शादी। शादी के दिन सजना संवरना ही दुल्हन का ख्वाब होता है। इस खास दिन पर बहुत खूबसूरत नजर आने के लिए दुल्हन बेहतरीन ब्यूटी पार्लर जाती है और तैयार होती है, लेकिन रियासत कर्नाटक में ऐसी मेकअप ने न सिर्फ दुल्हन का चेहरा बिगाड़ दिया बल्कि उसकी शादी भी टूट गई। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के जिला हासिंग में पेश आया है, जहां शादी से कबल पार्लर में मेकअप के लिए जाने वाली दुल्हन का चेहरा इस कदर बिगड़ गया कि उसे हॉस्पिटल से रुजू करना पड़ा, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। यही नहीं, बिगड़े हुए चेहरे को देखकर दुल्हा और उसके रिश्तेदारों ने शादी से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़की के अरकान ने पुलिस में पार्लर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जबन जारूर गांव की एक नौजवान खातून का चेहरा ब्यूटी पार्लर में मेकअप के बाद काला हो गया और सूजन हो गई। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा झुलस गया हो। दुल्हन जो ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही थी, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। दूसरी जानिब दुल्हन के घर वालों का दुल्हन का चेहरा बिगड़ जाने और शादी टूट जाने पर रो रो कर बुरा हाल हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने ब्यूटी पार्लर ऑपरेटर गंगा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मालूम हुआ है कि ज्यादा खूबसूरत नजर आने के लिए कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में दुल्हन के चेहरे पर कोई फाउंडेशन लगाया और उसके बाद स्टीम किया, जिसके साथ ही दुल्हन का चेहरा बिगड़ गया। हिजाब केस के फौरी समाअत करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की फौरी समाअत से आज इनकार कर दिया है। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियां प्रैक्टिकल इम्तिहान से महरूम रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हुकूमत की तरफ से आयद हिजाब पर पाबंदियों को चैलेंज करने वाली उनकी दरखास्तों की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक शरीयत कमेटी ने चीफ जस्टिस से रुजू करते हुए कहा कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात सरकारी कॉलेजों में देने हैं, लेकिन सरकारी कॉलेजेस उनको इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कर्नाटक के सरकारी तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर इम्तिहान में बैठने की दरख्वास्त की समाअत के लिए 3 जजों की बेंच तश्कील देंगे। इस केस की पैरवी करने वाली एक खातून वकील ने इस दरख्वास्त की फौरी समाअत की ख्वाहिश की, जिसमें कहा गया कि लड़कियां एक और तालीमी साल जाए होने के दहाने पर है, क्योंकि इम्तिहानात मुनाकिद हो रहे हैं। सरकारी तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पादरीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि हम एक बेंच तश्कील देंगे जो इस केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि होली की तातीलात के बाद केस समाअत के लिए लिस्ट किया जाएगा। उम्रा के लिए जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मक्का पहुंचने वाले शख्स का हुआ इंतकाल। अदायगी उम्रा के लिए जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मक्का पहुंचने वाले शामी निसार शहरी का मस्जिद हराम में इंतकाल हो गया। मोटरसाइकिल पर 77 दिनों में मक्का पहुंचने वाला शामी शख्स आजी जिस्म का अपना सफर मुकम्मल करने के बाद इंतकाल कर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजी जासिम ने जर्मनी से मोटरसाइकिल पर मस्जिदुल हराम तक का सफर 73 दिन में मुकम्मल किया था। गाजी जासिम मस्जिदुल हराम पहुंचने के बाद अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा यहीं अदा की गई, जबकि उनकी तदफीन मक्का में ही अंजाम पाई। तीसरे टेस्ट में 9 विकेटों की कामयाबी, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हुआ दाखिल। जोरियोस हेड और मार्नेस लेबोशीन ने बिल तरतीब 49 ओवर 28 रन की जारहाना और नाकाबिले शिकस्त आनंदगंज की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जुमे को होलकर स्टेडियम में तीसरे टेस्ट में हिंदुस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी और इस कामयाबी के जरिए वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल विकेट पर जीत के लिए 76 रन दरकार थे। मेहमान टीम की शुरुआत इंतहाई मायूस कुन रही, जैसा कि आनंदगंज की दूसरी की गेंद पर उस्मान ख्वाजा पर आउट हुए। इब्तिदाई झटके के बावजूद हेड और लेबोशीन हदफ का जारहाना अंदाज में हासिल करने में कामयाब रहे और 18 ओवर्स में मतलूबा निशाना हासिल कर लिया और कामयाबी के जरिए 4 मुकाबलों की सीरीज को 1/2 कर दिया है। इस कामयाबी का मतलब ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है, जो 7 से 11 जून तक लंदन के ओवल में खेला जाएगा। दिन की शुरुआत रविचंद्रन अशोक ने ख्वाजा को एस भरत के हाथों कैच के साथ किया। ख्वाजा ने एम्पायर के फैसले पर रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एच ने
مثبت नताइज दिखाया, जिससे हिंदुस्तान को कुछ राहत मिली। पहले ही ओवर्स में कामयाबी के बाद उम्मीदें रोशन हो चुकी थी कि शायद हिंदुस्तान एक करिश्माती कामयाबी हासिल करेगा, और ये उम्मीदें 10वीं ओवर तक भी बाकी थी, क्योंकि इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 13 रन स्कोर किए थे। लेकिन इस मौके पर गेंद की शक्ल खराब होने के बाद उसे बदला गया, जिसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने अपनी किस्मत भी बदली। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से वायरल हुआ आलिया भट्ट का लुक, सामने आया शूटिंग का ये वीडियो। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट ने मां बनने के बाद अपनी अगली फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू कर दी है। इन दिनों वो कश्मीर में फिल्म के एक गाने के लिए शूट कर रही है, जिसका एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस फिल्म में आलिया के साथ रणवीर सिंह नजर आएंगे। शूटिंग से लीक हुए वीडियो में आलिया भट्ट बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। आलिया भट्ट ने अपने फैंस के साथ शूटिंग के दौरान सेल्फी भी ली, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि आलिया भट्ट सुर्ख यानी रेड टर्टलिंग सूट में नजर आ रही है। उन्होंने मिलते जुलते रंग का ब्लेजर पहन रखा है। फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए आलिया ने अपने नोज रिंग को फ्लाइट किया। उसी दौरान एक वीडियो सामने आई है, जिसमें आलिया गाड़ी के अंदर बैठकर गाने की शूटिंग करती नजर आ रही है। फैंस का कहना है कि आलिया फिल्म में इस रूम में नजर आएंगी। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी एक रोमांटिक लव स्टोरी है, जिसका डायरेक्शन करण जौहर कर रहे हैं। इससे पहले रणवीर और आलिया गली बॉय फिल्म में काम कर चुके हैं, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर और आलिया के अलावा शबाना आजमा, धर्मेंद्र और जया बच्चन जैसे सितारे भी नजर आएंगे। ये थी 4 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।